अब हम सोमानों का मनन मंथन करते हैं। पहला जो सोमान दिया बाबा ने, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वराज्य अधिकारी का मतलब क्या होता है? जिनका खुद के ऊपर राज्य होता है। मतलब मैं आत्मा खुद के ऊपर राज्य करने वाली हूँ। मेरे अंदर की जो भी कर्म इंद्रियां हैं, 8 कर्म इंद्रियां जो होती है, जो स्थूल कर्म इंद्रिया और सूक्ष्म कर्म इंद्रिया, उन सब पर मैं राज्य करने वाली हूँ। मेरा खुद पर अधिकार है। मतलब है कि मैं किसी भी तरह की व्यर्थ बातों में नहीं चलती हूँ। मैं बाप के समानों को धारण करने वाली बहुत माने राजा आत्मा हूँ। स्वराज्य अधिकारी का मतलब है अपने ऊपर राज्य करने वाले। आपके अंदर एक भी व्यर्थ थॉट नहीं आनी चाहिए। आपको अपने बाप पर पूरा भरोसा होना चाहिए, भगवान पे भरोसा होना चाहिए कि अगर मेरा भगवान मेरे साथ है तो मेरा कभी बुरा हो ही नहीं सकता। इस तरह की जो आत्माएं हैं जिनका पूरा कंट्रोल अपने ऊपर होता है, जो जरा भी नेगेटिविटी में नहीं रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ईश्वरीय महावाक्यों को दिन भर अपने अंदर मनन मंथन करते, वो स्वराज्य अधिकारी होते हैं। दूसरा जो समान बाबा ने दिया, मैं समर्थवान आत्मा हूँ। तो समर्थवान हम कैसे होते हैं? हम तो आजकल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डाउन होते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है। चारों बगल की जो सिचुएशन परिस्थिति है वो हमें इतनी डवाडोल कर रखी है। कहते प्रकृति विनाश कर रही है। बाबा ने भी मुरली में कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति विनाशकारी हो जाएगी, क्योंकि हम प्रकृति की देखभाल ठीक से नहीं करते हैं। हम प्रकृति को इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं कि प्रकृति भी नेगेटिव हो गई है और हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो हमारा, लेकिन हम समर्थवान हैं। प्रकृति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम अपनी बाप की याद में और मुरली का जो भी सोमान है उसको धारण करके हम समर्थवान हो गए। मतलब हमारे अंदर शक्ति, शांति, ज्ञान, प्यार, हर कुछ भरपूर है। बाबा के जितने भी खजाने हमारे पास भरपूर रूप में है। हम बहुत समर्थवान आत्माएं हैं, बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, क्योंकि हमें बाप का साथ है, ईश्वर का साथ है। ईश्वर हमें साथ देता है। जब भगवान का साथ हो तो कोई भी आत्माएं कैसे कमज़ोर हो सकती है? आप खुद सोचो, अगर भगवान हमारे साथ है तो हम कमज़ोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान का सहारा है, ईश्वर का सहारा है, तो कमजोरी तो आ ही नहीं सकती है। मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। बेफिक्र बादशाह का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह की फिक्र नहीं। आज के समय में कौन बेफिक्र है? सारे लोग चिंताओं में डूबे हुए हैं। इतनी चिंता, इतनी चिंता, जैसे जीवन में लगता है कि चिंता ही सच हो गई है। खुशियाँ तो कहीं गायब हो गई है। हर समय दहशत का माहौल, माने ऐसा माहौल कि सब कुछ होते हुए भी अकेलापन है। कई लोगों से बातचीत हुई, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ, तो लोग कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अकेलापन मुझे बहुत सताता है। मुझे लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, खोया खोया सा मन रहता है। किसी को एंजाइटी हो रही है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को शरीर की बीमारियां हो रही है। जो दिमाग से जो बीमारियां उत्पन्न होती है वो शरीर में जा रही है। लेकिन जैसे ही हम बेफिक्र बादशाह बनते हैं वैसे ही सारी बीमारियां गायब हो जाती, मन शक्तिशाली हो जाता है, शांत हो जाता है, उमंग और उत्साह से भरा हुआ जीवन हो जाता है, क्योंकि हम बाप को अपना लेते हैं। भगवान हमारे पिता बन जाते हैं, हमारे कदम कदम पर सहयोगी बन जाते हैं। बाप हमेशा अपने बच्चों के सहयोगी हैं। अपने सारे खजाने देकर कहते हैं, बच्चे तुम एक कदम बढ़ाओ, मेरे 99 कदम तुम्हारी ओर है। तो बाबा का अगर 99 कदम हमारी ओर है तो हमें एक ही कदम बढ़ाना है। एक कदम बढ़ाते ही हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। तो बेफिक्र बादशाह बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने पिता की ओर एक कदम बढ़ाना है और बस यही कहना है, मैं और मेरा बाबा है ना, सब कुछ देख लेगा। हर कर्म करते हुए अपने बाबा को याद करना है और बस मन में यह निश्चिंतता रखनी है कि मेरा बाबा है ना, सब कुछ देख लेगा। यह जो बेफिक्री वाला जो अंदाज होता है, किसी भी सिचुएशन परिस्थिति से प्रभावित नहीं होना, किसी भी व्यक्ति की बातों से प्रभावित नहीं होना, किसी भी व्यक्ति की बातों से प्रभावित नहीं होना, संबंध संपर्क में प्रभावित नहीं होना। अगर डाउनफॉल भी हो रहा है, अगर समझ जाओ कि अगर नौकरी चली गई है, समस्याएं बहुत आ रही है, संबंधों में बिखराव हो रहा है, तभी भी अगर आप निश्चिंतता से कहते कोई बात नहीं है, बाबा संभाल लेगा,
बाबा है ना, क्योंकि हमें पता है बाबा सब ठीक कर देता है। थोड़ा समय लगता है लेकिन बाबा सब ठीक कर देता है। यह हर बाबा के बच्चे की अनुभूति है कि बाबा सब कुछ सही कर देता है। तो अगर इस भावना से हम रहेंगे कि बाबा है ना, सब कुछ सही कर देगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर की सारी कमियां दूर हो जाती है और मन जो डरा हुआ रहता है, चिंताओं में रहता है, हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, एकदम निश्चिंतता से चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा भगवान, हमारे पिता सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है, पावर हाउस है। उनसे हमें पावर मिलती है। हम जब उनसे कनेक्ट होते हैं तो हमारा सब कुछ बेहतरीन हो जाता है। मैं आत्मा बाप को राजी करने वाली आत्मा हूँ। तो बाप को राजी करने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। बाप को राजी करना है तो एक तो बाप जो पढ़ाते हैं उस ज्ञान को अच्छे से धारण और मंथन करके धारण कर लीजिए। मतलब बाप जो पढ़ाने आते हैं उसको ये समझिए कि यह मेरे लिए नशा है, या अगर मैं ना करूँ तो मुझे चैन ही ना मिले। कहते हैं जैसे शराबियों को नशा होता है शराब का, वैसा नशा हमें मुरली का होना चाहिए। तो मुरली सुने बिना तो दिन गुजरे ही नहीं। मुरली सुना और दिन भर उस मुरली के पॉइंट को मनन मंथन करते रहो, मौज में रहो, क्योंकि मुरली का मनन मंथन करने से अंदर जो भी चिंताएं रहती है, जो भी फिक्र रहती है, सब खत्म हो जाती है। कि उनके मुरली का मनन मंथन करो, उनके सोमानों को धारण करो, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको दिन भर याद करते रहो और अपने बाप की याद में रहो। हर कर्म करते हुए बाप को याद कर लो कि बाबा आपका काम है, मैं तो सच्ची सेवाधारी हूँ, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, ये सब आपका काम है, मैं तो सेवा कर रही हूँ, खुदाई खिदमतगार हूँ। क्योंकि कहते हैं बाबा जैसे ही खुदाई हटाते हैं सिर्फ खिदमत हो जाती है जो बहुत भारी हो जाती है। हम भी काम करते करते मूझ जाते हैं, हमें अजीब मेहनत लगने लगती है। तो बाबा कहते हैं मेहनत क्या करना बच्चे, ये सोचो ना बाबा का काम है, अब मैं हूँ ना संभालने वाला। जब बाबा संभाल लेते हैं, बाबा देख लेते हैं, तो हमें तो बस काम करते रहना है और अपने बाबा की सेवा करनी है। तो बाबा की सेवा में क्या है, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबको माने सद्भावना देनी है, शुभ भावना देनी है, जन कल्याण करना है, विश्व का निर्माण में बाप के साथ कंबाइंड होना है और बाप को याद करना है। मतलब 2-3 छोटी छोटी सिंपल से काम है, अगर आप कर लिए तो बाप हमेशा आपके दीवाने हो जाएंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको हर वक्त हर क्षण आपकी सेवा में हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा सेवाधारी हूँ, आप मेरे रूहानी गुलाब हो, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। बाबा ये भी कहते हैं आप तो मेरी बारिश हो। तो बाबा के बारिश अगर बनना है, बाबा की जो भी खजाने हैं उसको विरासत में लेना है, तो बाबा के कदमों पे चलना होगा, बाप समान बनना होगा। तो बहुत छोटी छोटी हमें उपाय करने पड़ेंगे। छोटी छोटी धारणाओं के साथ हम बाप के सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। मैं आत्मा सच्ची सेवाधारी हूँ, यह बहुत ज़रूरी है। अगर बाप को अगर चाहते हैं कि बाप आपका बन जाए, बाप आपके साथ साथ चले, बाप की हमेशा आपको माने भासना मिले, बाप का प्यार मिले, तो सेवाधारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा बाबा सेवा की बहुत बात करते हैं। बाबा कहते हैं कि सबकी सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है, वाचा सेवा करनी है, कर्मणा सेवा करनी है। जब तक सेवा नहीं करोगे मेवा नहीं मिलेगा। बाप को याद करना ही है, मूल्य का मनन मंथन करना ही है। तीसरा पॉइंट सेवा है। हमेशा अपनी मनसा के द्वारा, वाचा के द्वारा, कर्मणा के द्वारा लोगों की सेवा करो। जो भी आत्माएं दुखी हैं, जिन आत्माओं के अंदर दुख है, दर्द है, या जिन आत्माओं के अंदर चिंताएं हैं, बीमारियां हैं, उनको अपनी योग शक्ति के द्वारा भस्म कर दो। इतनी शक्ति हमें अपने अंदर लेनी है, इतनी शक्ति कि हम अपनी योग शक्ति के द्वारा लोगों की चिंताओं को दूर कर सके, हम लोगों को साकाश दे सके। बाबा कहते हैं अपने चलन से, अपने चलन और अपने स्वरूप से ऐसा आप प्रकट करो, आपका चलन और स्वरूप ऐसा हो कि लोग देखकर समझ जाए कि ये भगवान के बच्चे हैं और हमारी ओर आकर्षित हो जाए और वो भी भगवान का बनने के लिए बेचैन हो जाए। तो क्योंकि अगर दुनिया भगवान की बन जाएगी, भगवान को अपना लेगी, तो उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो हमें लोगों के कष्ट दूर करने हैं। जब योग में बैठते हैं तो मनसा सेवा के द्वारा विश्व का कल्याण करना है। तो सच्चा सेवाधारी बनना है, जहाँ हमारा कुछ भी ये नहीं सोचना कि इससे हमें कुछ फ़ायदा हो जाए।
आज के लोग क्या होता है, जितना भी काम करते हैं फायदे के लिए करते हैं, लेकिन हमें कुछ फायदा नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जितना कुछ चाहिए उससे भी ज़्यादा बाबा हमें दे देते हैं, भगवान हमें दे देते हैं। हमें इतना भरपूर कर देते हैं कि हम यही कहते हैं बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमें भर दिया है, भरपूर कर दिया है। हम तो ऐसा कहते हैं हमारे पास बहुत है, कितना भी बांटो कम नहीं होता है। इस तरह की भावनाओं के साथ सच्चा सेवादारी बनना है। तो आज का जो भी सामान है बहुत अच्छे अच्छे सामान है। आप किसी एक पॉइंट को भी धारण कर लोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन होते ही दिखता है। कहती हूँ मैं 30 दिन में 30 सामानों को धारण करोगे तो आप सोचो कि साल में कितने सामानों को आपने धारण कर लिया, और एक एक सामान करोड़ों का है, अरबों का है, तो आप सोचो कि कितने बड़े आप मिलियनियर बन जाओगे। एक सामान नहीं, ये हीरे मोती है, जवाहरात है, जिससे जीवन सुधरता है। और जो भगवान के शब्द हैं, भगवान के शब्दों को मानना मतलब बाप का प्यारा होना। जो बाप के प्यारे होते हैं बाप उन्हें बहुत प्यार करते हैं। आप कहते हैं कि बच्चे आपका एक कदम मेरा 99 कदम है, बस आप पुकारो तो कह तो दो मेरा बाबा। मैं ना कहूँ कि मेरा बच्चा, तब आप कहना बाबा। आप जितने प्यार से पुकारते हैं उससे दुगुने प्यार से बाबा आपको पुकारते हैं। तो हमेशा बाप का बन के रहें और उनके ज्ञान का बहुत ज़्यादा रिगार्ड करिए, बहुत रिगार्ड करके मनन मंथन करें। ओम शांति।